जिस समय रावण विलाप कर रहा था, औरतें छाती पीट पीट कर रो रही थी, उसी समय मेघनाद आया है और अपने पिता को समझाया है कि पिताजी चिंता मत करिए, देखेहु काली मोरी मनु साई, अब ही बहुत का करूं बड़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही दिखायो। हे पिताजी, अब मैं कुछ वर्णन नहीं करूंगा, आप कल मेरा पराक्रम देखिएगा। मैंने तपबल से अपने इष्ट देव से विशिष्ट रथ प्राप्त किया है और उस रथ पर बैठ करके कल मैं युद्ध करने जाऊंगा। अगले दिन मेघनाद अपने माया रूपी रथ पर चढ़ करके आकाश मार्ग से गया है और अट्टहास किया है। वानर दल के दिल में कंपन होने लगा है। मेघनाद आसमान में अदृश्य होकर के तमाम तरीके के अस्त्र शस्त्र, तलवार, तीर, परी, कृपाण चला रहा है। वो किसी को दिख नहीं रहा। पूरे आसमान में बाण ही बाण दिख रहे हैं। कौन चला रहा है, चलाने वाला दिख नहीं रहा। सभी बंदर व्याकुल हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मारुत सुत अंगद नल नीला, मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्ह सिबिकल सकल बलशीला। जितने महारथी थे हनुमान जी समेत सबको व्याकुल कर दिया है। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण। वाह मेघनाथ, वीर हो तो ऐसा कि भगवान को भी एक बार नहीं कई कई बार परेशान कर दिया है कि पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारी की जर जर तन। लक्ष्मण जी को, सुग्रीव को, विभीषण को जर्जर कर दिया। पुनि रघुपति सजू जय लागा, सर छाड़ई हुई लागहि नागा। फिर भगवान से युद्ध करने लगा है। वो तीर छोड़ता है तो वे सांप होकर के आकर के लग रहे हैं। और ब्याल पास बस भय खरारी, ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। जो स्वयं के ही बस में रहने वाले हैं, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं चलता, वे जो स्वयंभू भगवान हैं, अभिकारी हैं, वे नाग पास में बंध जाते हैं। और नट युवक पट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। भगवान नट की तरीके से चरित्र कर रहे हैं। ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं। समझने की बात है कि आप लिख रहे हैं जो हो गया है, लेकिन जो उस समय बीत रही है, जो उस युद्ध को देख रहा होगा, उसकी क्या हालत रही होगी, उस सेना के सैनिकों की क्या हालत रही होगी और स्वयं भगवान की क्या हालत रही होगी। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो,
प्रभु का गुणगान करते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि युद्ध की शोभा के लिए प्रभु ने अपना बांधा जाना स्वीकार किया है और देवतागण भय से व्याकुल हो रहे हैं। मैंने कहा कि जो लोग उस समय देख रहे हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी। भोलेनाथ कह रहे हैं कि गिरिजा जा सुनाम जपी मुनि काटहि भव पास। गिरिजा जा सुनाम सुनी मुनि काटहि भव पास। सो कि बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। वे सर्व व्यापक भगवान जिनका भजन करके मुनि लोग अपने को भव बंधन से मुक्त करते हैं, वे स्वयं नागपाश में बंधे हुए हैं। ये होता है समय। प्रभु को भी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। प्रभु भी स्वतंत्र नहीं है। जबकि लिखा गोस्वामी जी कि वे स्ववश हैं, अविकारी हैं, लेकिन वे भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो जब देखो तब प्रक्रिया का उल्लंघन कर देते हैं। थोड़ा सा शक्ति मिल जाए, सारी प्रक्रिया धरी की धरी रह जाती है, मन मर्जी चलाते हैं। मन मर्जी मेरे भगवान ने नहीं चलाई। जो लोग राम 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 करते हुए कुर्सी ले लिए, वे लोग मन मर्जी चला रहे हैं। ये उनका काम है। भगवान ने कभी ऐसा संदेश नहीं दिया कि शक्ति मिले तो मन मर्जी चलाओ। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि चरित राम के सगुन भवानी। चरित राम के सगुन भवानी। तरकी न जाही बुद्धि बलवानी। भगवान की जो लीला है वो बुद्धि और वाणी से परे है। उसको किसी भी प्रकार से समझा नहीं जा सकता। और अस विचारी जे तज्ञ विरागी। राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। ये भोलेनाथ कह रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए कि भगवान को सभी तर्क वितर्क कुतर्क से अलग रखना चाहिए। भगवान तर्क का विषय नहीं, भगवान ज्ञान का विषय नहीं, भगवान बुद्धि का विषय नहीं। भगवान सिर्फ भक्ति का विषय है। भगवान सिर्फ भजन का विषय है। भगवान सिर्फ उनके गुणगान करने का विषय है। भगवान का गुणगान करिए, आनंद में रहिए। व्याकुल कटक कीन घननादा। पुनि भा प्रगट कहि दुर्वादा। जब भगवान नागपाश में बांध दिए गए हैं, सारी सेना व्याकुल होकर के भूमि पर पड़ी हुई है, तब वह प्रकट हुआ है और जामवंत कह रहा है खड़ा रहे। वो क्रोधित होता है और कहता है बूढ़ जानी सठ छाण उतोई। लागे सियधम पचारई मोई। यस कही तरल त्रिशूल चलायो। जामवंत कर गही सोई धायो। मेघनाथ कहता है बुढ़ा जान करके तुमको छोड़ दिया तो तुम मुझको ललकार रहे। ऐसा कह करके उसने बहुत हल्का सा त्रिशूल चलाया, बढ़िया अस्त्र नहीं चलाया, लाइट वेपन यूज किया है, तरल त्रिशूल कहा है। जामवंत ने पैर पकड़ा है मेघनाथ का और उसे जमीन पर पटका है और अपना बल दिखाया कि देख, तू मुझे बुढ़ा समझ रहा था ना, अब बुढ़े का बल देख। लेकिन बर प्रसाद सो मरई न मारा। बर प्रसाद सो मरई
न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। वरदान के कारण वो मरता नहीं है। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ करके लंका के दरवाजे पर डाल दिया है। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा है कि जाओ प्रभु की सहायता करो, और गरुड़ ने सभी सांपों को खा लिया है। और वानर दल, भगवान लक्ष्मण जी सब पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। सभी वानर फिर ईंट पत्थर पेड़ पहाड़ लेकर के लंका पर आक्रमण कर देते हैं। मेघनाद की जब मूर्छा टूटती है तो पिता को देख करके बहुत लज्जित होता है और तुरत गयो गिरिवर कंदरा। मेघनाद अजय यज्ञ करने के लिए पर्वत की गुफा में जाता है और इधर विभीषण प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, मेघनाद यज्ञ कर रहा है और अगर इसका यज्ञ पूरा हो गया, जब प्रभु सिद्ध होई सो पाई, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीती न जाए। अगर इसने यह यज्ञ कर लिया तो फिर इसे जीतना आसान नहीं होगा। असंभव नहीं कहा, क्योंकि भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं, लेकिन जल्दी से नहीं जीता जा पाएगा इनको। भगवान ने कहा है कि हे अंगद, हे हनुमान, तुम सब लक्ष्मण जी के साथ जाओ और यज्ञ का विध्वंस करो और बल का प्रयोग बुद्धि के साथ कीजिएगा। अगर बल और बुद्धि का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई भी युद्ध जीतना संभव नहीं, चाहे कितना भी बल और बुद्धि का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, अंगद जितने हैं बड़े बड़े वानर दल के जूथक, सब प्रभु की आज्ञा पा करके चलते हैं। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण धारण किया है और प्रभु से कह रहे हैं कि जब ते ही आज बधे बिनु आवूं, जब ते ही आज बधे बिनु आवूं, तब रघुपति सेवक न कहूं। जो सतसंग करई सहाई, जो सतसंग करई सहाई, तदपि हतौं रघुबीर दुहाई। अगर आज मैं उसका वध करके नहीं आया तो मैं आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा। आज अगर 100 शंकर भी मिल करके उनकी सहायता करेंगे तो भी हे प्रभु, मुझे आपकी सौगंध है, मैं उसका वध करूंगा। प्रभु की आज्ञा पा करके अपने दल के साथ वो चल देते हैं। गोस्वामी जी ने उसके यज्ञ का लाइव टेलीकास्ट करते हुए लिखा है, जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। आहुति किसकी पड़ रही है? घी की आहुति नहीं पड़ रही है, जौ की आहुति नहीं पड़ रही है। होम जो पदार्थ होते हैं होम के, वे नहीं डल रहे हैं। डल क्या रहा है? रक्त डल रहा है
भैंसा डल रहा है उस यज्ञ में। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठे तब करहि प्रशंसा। यज्ञ का विध्वंस वानर दल कर रहा है और वह उठ नहीं रहा। जब वह नहीं उठा है यज्ञ विध्वंस करने के बाद भी, तो वानरों ने क्या किया कि उसका बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, लात से दांत से मार रहे हैं। वह त्रिशूल लेकर के दौड़ा है। वानर दल लक्ष्मण जी के पास गए हैं। अंगद और हनुमान जी को उसने त्रिशूल मार करके घायल कर दिया है और लक्ष्मण जी से युद्ध प्रारंभ हो गया है। वो विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके कभी नजदीक आता है, कभी दूर चला जाता है। उसके इस आचरण को देख करके वानर दल डर जाते हैं। लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं कि इसके साथ बहुत खेल खेल लिया। भगवान का स्मरण करके उन्होंने बाण का संधान किया है। छाड़ा बाण माझे उर लागा, छाड़ा बाण माझे उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। मरते समय उसने सारे कपट छोड़ दिए हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रामानुज कह राम कहा, यस कही छाड़ सि प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। राम लक्ष्मण कहते हुए उसने शरीर छोड़ा है। अंगद और हनुमान जी ने कहा है कि धन्य है, धन्य है वो मां जिसने तुमको जन्म दिया। ऐसा सर्टिफिकेट हमारे ज्ञानीनाम अग्रगण्यम क्यों दे रहे हैं? विचार करने की बात कि जिसको ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सर्टिफिकेट दे रहे हो वह गलत नहीं हो सकता। ऐसे ये किसी को प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। मैं जब विचार करता हूं तो मैं एक ही बात पाता हूं कि मेघनाद युद्ध भूमि में सामने परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर ही क्यों न, उसने पूरी शक्ति से युद्ध किया है। और परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर को उनके भ्राता एवं उनकी सेना सहित एक बार नहीं दो दो बार पछाड़ा है। इसलिए अंगद जी और हनुमान जी इनकी वीरता को धन्य कह रहे हैं, इनकी माता को धन्य कह रहे हैं कि जिस माता ने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया वह धन्य है। और हनुमान जी ने, वास्तव में हनुमान जी ऐसे ही हनुमान जी नहीं है। इनकी श्रेष्ठता, इनके गुण, इनकी वीरता, इनके आचरण को इनके शत्रु भी अंगीकृत करते हैं। हनुमान जी का कोई शत्रु नहीं। हनुमान जी जो कर रहे हैं वे बिल्कुल जो करना चाहिए वही कर रहे हैं, वही कर रहे थे और वही करते रहेंगे। ये हनुमान जी हैं। उन्होंने वीर मेघनाद को उठाया है और सम्मान सहित लंका के द्वार पर रख करके आए हैं।